घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। आप सभी को जय मां मतंगी। आज एक और चमत्कारी स्वयं सिद्ध आसामीज मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो मंत्र है, मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में किसी को पता होगा। अगर होगा भी तो बहुत गुप्त होगा, और वो भी जो है साधु संतों तक सीमित हो सकता है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हो गए, उनको भी इस मंत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी भी होगी तो ये मंत्र उनके पास नहीं होगा। मैं आज से 25-26 साल पहले की बात बता रहा हूं। सन 1999 की बात है। दोपहर का समय था और गुरुदेव जो है इमली के वृक्ष के नीचे चारपाई लगाकर उसके ऊपर विश्राम कर रहे थे, और मैं जो है गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा दे रहा था। और उस समय गुरुदेव से मेरी थोड़ी वार्तालाप होती है और आध्यात्मिक चर्चा होती है कलयुग को लेकर, कल की अवतार को लेकर। तो तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा कल की तो आएंगे, ये सत्य है, लेकिन इस दौरान जो है साधु संतों को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा। कलयुग में आने वाला समय इतना खराब होगा कि साधु संत प्रताड़ित हो गए, साधु संतों पर झूठे आरोप लगेंगे, साधु संतों को पीड़ा दी जाएगी, साधु संतों की संपत्ति को जो है कुछ कलयुग के राक्षस जो है हड़प लेंगे, उनकी जमीनों को हड़प लेंगे, साधु संतों पर झूठा आरोप लगाएंगे। ऐसी स्थिति कलयुग में बनेगी। पर तब मैं मनी मन सेवा देते हुए, चरण दबाते हुए सोच रहा था, पर क्या ऐसा संभव है? क्योंकि उस समय तक तो हमने नहीं सुना था कि कोई साधु संत प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि उस समय तो साधु संतों को तो बहुत सम्मान मिलता था। जहां से साधु संत गुजरे, लोग जो है हाथ जोड़कर जो है सर झुकाकर खड़े रहते थे। ये समय मैंने देखा है। तो उस समय ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा भी कभी होगा। लेकिन जब गुरुदेव मुझे बता रहे थे तो उस वक्त सुनकर मेरी रूह कांप रही थी, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या सही में आने वाले समय में साधु संत प्रताड़ित होंगे। जैसा गुरुदेव ने कहा था, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 साल रुको, देखो तुमको ये सब समझ में आएगा, ये सब दिखेगा जो मैं कह रहा हूं। और वास्तविक में लगभग देखो 10-15 साल के बाद सारी चीजें देखने मिली है। कई साधु संतों को प्रताड़ित किया गया, कई साधु संतों की हत्या हुई, कई साधु संतों की संपत्ति को कलयुग के राक्षसों ने जो है हड़पने का प्रयास किया, साधु संत प्रताड़ित हुए हैं, ये मैंने देखा। तो तब जो है गुरुदेव मुझे कहने लगे, देख बेटा, तुम मुझसे जो भी विद्या सीख रहा है, इसको हमेशा साधु संतों में बांटना। अगर कभी तुम्हारे पास कोई साधु संत किसी विद्या के लिए, किसी मंत्र के लिए आ जाए, तो उनको मना मत करना, उनको सिखाना, दिल खोल के विद्या सिखाना। और मैं उस आज्ञा का आज तक पालन कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो भी साधु संत महात्मन आते हैं, दिल खोलकर मैं उनको सिखाता हूं विद्या, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे साधु संतों का सशक्तिकरण होना। क्योंकि कलयुग आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, कलयुग के जो राक्षस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रभावी होते जा रहे हैं, अत्याचारी होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे साधु संत महात्मन का जो है सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में जो विद्याएं हैं ये लुप्त होते जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है, पापी विद्या बढ़ते जा रही है, अच्छी विद्या लुप्त होते जा रही है। तो इसलिए अच्छी विद्याओं को जीवित भी रखना है, साधु संतों का सशक्तिकरण भी करना है। गुरुदेव मुझे कहते हैं, सुन बेटा, मैं तुझे एक प्रयोग बता रहा हूं जो कि साधु संतों के बहुत काम आने वाला प्रयोग है। गुरुजी ने कहा कि जितने जटाधारी साधु संत है ये उनके लिए काम का है। तो मैंने पूछा, जटा से रक्षा का क्या संबंध? बोले, संबंध है। जटा को सिद्ध किया जा सकता है। जटा के अंदर कई चमत्कारी शक्तियां वास कर सकती हैं, उसका भी एक मंत्र है। और मुझे बताएं कि इससे क्या क्या कर सकते हैं। साधु संत की जब जटा सिद्ध हो जाती है ना, तो उनके अंदर एक तेज और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, उच्चाटन उत्पन्न हो जाता है। उच्चाटन किसका? बुरे लोगों का, बुरा सोचने वाले लोगों का। अब जैसे मान लीजिए किसी साधु संत को
कोई कलयुगी राक्षस जो है नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनके पास आया है। लेकिन जैसे ही वो जटाधारी सिद्ध जटा वाले साधु के सामने वो पहुंचेगा तो उनको देखते ही उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाएगा, एक कंपन उत्पन्न हो जाएगा और वो तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाएगा और दोबारा कभी उस साधु संत की तरफ देखेगा नहीं कि मैं इनको नुकसान पहुंचाऊं। शत्रु है तो उनका उच्चाटन अपने आप जो है वो सिद्ध जटा कर देती है। जटा सिद्ध होने के बाद में जो साधु है उसकी रक्षा होती है, भूत प्रेत पिशाच जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे वो रक्षा करती है। सिद्ध जटा से अगर जटा को खोलकर हाथ में पकड़कर, जैसे मान लीजिए किसी अनजान रास्ते में आप चल रहे हैं, किसी सफर में हैं और रात्रि में आपको विश्राम करना है किसी वन में, किसी एकांत स्थान में या किसी मंदिर में, तो आप अपनी जटा को खोलकर ऐसा एक गोल घेरा बना देंगे तो वहां पे एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। और घेरा किस तरह का बनता है? चोर डाकू को वो साधु संत दिखाई नहीं देंगे, मतलब लगभग 100 मीटर दूर से ही जो है चोर डाकू दूसरी दिशा में चले जाएंगे, जहां साधु विश्राम कर रहे हैं उस तरफ वो पहुंचेंगे ही नहीं, डाकू और चोर। और जंगली जानवर, पशु, शेर भालू आदि, ये भी जो है उस साधु संत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जहरीले जीव जंतु, सांप बिच्छू आदि, ये उस घेरा को पार नहीं कर सकते। तो इतना मजबूत घेरा बन गया। कोई मंत्र जप नहीं करना है, जटा आपकी सिद्ध है, बस जटा खोलो, एक हाथ में पकड़ो, जितना लंबा घेरा बनाना है उतना लंबा ऐसा जमीन की तरफ जटा को पकड़ के रखो और ऐसा गोल घेरा बना लो, घेरा बन गया सुरक्षा। अब जैसे मान लीजिए जिस साधु की जटा सिद्ध है और उनके पास कोई रोगी आ गया, उन्होंने अपनी जटा से झाड़ा कर दिया एक बार, बस उसका रोग ठीक हो जाएगा। पेट दर्द हो, शरीर में दर्द हो, सर का भारीपन हो, जो भी हो, आराम। अगर किसी साधु ने उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर 7 बार किसी व्यक्ति का झाड़ा कर दिया तो उसकी दारिद्रता समाप्त हो जाती है, धन का आगमन का रास्ता खुल जाता है, लक्ष्मी बंधन कट जाता है। कोई मंत्र नहीं, केवल 7 बार झाड़ा कर दो पीपल के नीचे बिठा के, अगले व्यक्ति का लक्ष्मी बंधन खुल जाएगा। कर्ज से अगर कोई परेशान है तो उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बरगद के पेड़ के नीचे बिठाकर 21 बार जटा से उतारा करेंगे तो कर्ज मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। उस व्यक्ति को कर्ज से उबरने की शक्ति उस सिद्ध जटा से मिल जाती है। बड़े से बड़े रोग दूर कर देता है जटा से झाड़ा करने से। और जटा जब सर पे बंधी हुई होती है तो उस समय वो जटा उस साधक की रक्षा में होती है। जटा के ऊपर कई तरह के नाग, कई तरह के वीर, कई तरह के यक्ष बैठे होते हैं और इस जटा में जो है लक्ष्मी माता का जो मेन यक्ष है वो उसकी ऊर्जा इस जटा में समाहित होती है। ये बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या है, इस मंत्र को बड़ा गुप्त रखा गया। गुप्त रखने का कई कारण है कि कई ऐसे अघोरी साधु भी होते थे पहले जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, उनसे बचाने के लिए इस मंत्र को छुपा के रखा गया था। पर आज जो है इस मंत्र को मैं सार्वजनिक कर रहा हूं क्योंकि साधु संतों का जो है सशक्तिकरण होना अति आवश्यक है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं साधु संतों के लिए जो कि मैं डालूंगा, जैसे त्रिशूल सिद्ध करने का, डमरू सिद्ध करने का, चिमटा सिद्ध करने का, भगवा वस्त्र सिद्ध करने का, काला वस्त्र सिद्ध करने का, केसरी वस्त्र सिद्ध करने का, हाथ की माला सिद्ध करने का, गले की माला सिद्ध करने का, पैर का कड़ा सिद्ध करने का, हाथ का कड़ा सिद्ध करने का मंत्र, तिलक सिद्ध करने का मंत्र, पुष्प सिद्ध करने का मंत्र, लकड़ी हाथ में होती है उसको सिद्ध करने का मंत्र, कलश सिद्ध करने का मंत्र, जल सिद्ध करने का मंत्र। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो साधु संतों को आवश्यकता पड़ती है। वो सारे मंत्र जो है मैं एक एक करके जो है अपलोड करूंगा। और देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, साधु संत महात्मा जो है ना, ये हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। ये वो स्तंभ है, इन्हीं के ऊपर जो है हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, हमारी संस्कृति टिकी है। ये हमारे प्रचारक भी है धर्म के, ये हमारे सनातन धर्म के रक्षक भी है। ध्यान रखिए,
साधु संतों का अगर सम्मान नहीं हो रहा है या साधु संतों की रक्षा के लिए अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए आप अपने ही सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं। अगर आप सनातनी हैं तो हर एक साधु संत का सम्मान करना यह आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर आप सनातनी हैं तो। आजकल तो ऐसे लोग मिलते हैं जो सनातनी है, सनातनी होने का दावा करते हैं और अपने ही साधु संतों को बदनाम करते, अपने ही साधु संतों को ढोंगी पाखंडी बोलते हैं। ये ठीक उसी तरह है आकाश की ओर मुख करके थूकना। जब कोई व्यक्ति आकाश की ओर मुख करके थूकता है तो वो थूक उसके ही चेहरे पर आकर गिरती है। तो ठीक उसी तरह कुछ सेकुलर है, कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को जो है सनातनी कहते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन साधु संत उनके लिए ढोंगी पाखंडी है। तो ऐसे कुछ घटिया लोग जो है ना, ऐसे घटिया लोगों की वजह से जो है सनातन धर्म को बहुत बड़ी चोट पड़ रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सनातन धर्म अगर मजबूत करना है तो हमारे साधु संत महात्मा मजबूत रहना चाहिए, तब हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, हमारा सनातन धर्म मजबूत रहेगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक मजबूत सनातन धर्म मिलेगा। लोग बोलते हैं कि साधु संत महात्मा को कार की क्या आवश्यकता, साधु संत महात्मा को प्लेन में उड़ने की क्या आवश्यकता, साधु संत महात्मा को महल में रहने की क्या आवश्यकता। भाई साधु संत हमारे जितने संपन्न हो गए, ये दर्शाता है कि हमारे सनातन धर्म की संपन्नता को दर्शाता है। समझ रहे? अगर हमारे साधु संत वाहन से गमन कर रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारे साधु संत बड़े महंगे महंगे कार में घूम रहे, अपने लिए सम्मान की बात है भाई। इससे हमारे सनातन धर्म की संपन्नता दिखती है। ये जो दूसरे जो सनातन धर्म विरोधी लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं ना, उसके अंदर फंसकर तुम लोग अपने ही धर्म को बदनाम करते हो। ऐसा मत करो। तो चलिए आज का जो है मैं आपको ये मंत्र का प्रयोग बता रहा हूं। जितने भी साधु संत महात्मन अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो ये देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। इसका प्रयोग आपको किसी भी काल रात्रि से शुरू करना है। काल रात्रि से 45 दिन करना है लगातार। कितने? 45 दिन काल रात्रि से शुरुआत करनी है। इसका समय क्या रहेगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ के नीचे आपको अग्नि प्रज्वलित करना है और अग्नि प्रज्वलित होते रहेगी। उस समय आपको गूगल लेना है और गूगल लेके जो स्क्रीन पे आपको जो मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है और 108 फूंक मारना है। हर मंत्र के पूरा होने के बाद फूंक मारेंगे। तो गूगल को 108 बार अभिमंत्रित करके उसके बाद अग्नि में डालेंगे और उसके बाद जब तक गूगल जल रहा है तब तक अपनी जटाओं को अच्छे से उस धुएं में सेकते रहना है। ऐसा आपको कितने? 45 दिन करना है काल रात्रि से शुरुआत करके। उसके बाद 6 महीना इस प्रयोग को नहीं करेंगे। फिर 6 महीने बाद एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। फिर 6 महीना नहीं करेंगे। फिर 6 महीने के बाद एक बार फिर से दोहराएंगे। तो क्या होगा, जब आप पहले बार जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपके जटा के अंदर जो है लगभग 25% शक्ति आ जाएगी। दूसरी बार आप जब इसको करेंगे तो लगभग 35% शक्ति आपके जटा के अंदर आ जाएगी। अब जब आप तीसरी बार मतलब 18वें महीने में इस प्रयोग को करेंगे, उसके बाद आपकी जटा पूर्ण सिद्ध हो जाएगी। अब पूर्ण सिद्ध हो जाने के बाद ये आजीवन सिद्ध रहेगी। आप जब तक शरीर में हैं तब तक ये कार्य करेगी। शरीर छोड़ने के बाद भी अगर आपकी जटा को संभाल के रखा जाता है तो आपके बाद में जो लोग गद्दी में बैठेंगे वो भी इस जटा से, आप तो नहीं है लेकिन आपकी जटा है और वो सिद्ध है, वो हजारों वर्षों तक लोगों का भला करते रहेगी। सिद्ध जटा। मान लीजिए आपकी जटा आपके 10 शिष्यों को आपने जाने से पहले दे दिया तो 10 आपके शिष्यों के पास वो सिद्ध जटा होगी और उस सिद्ध जटा से ये सारे प्रयोग कर पाएंगे जो आप आजीवन अपने जटा से कर रहे थे। अब जटा से कैसे कैसे प्रयोग कर सकते वो सब मैंने आपको बताया है। सिद्ध जटा से शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा, मतलब शत्रु के अंदर आपको देखते ही भय उत्पन्न होगा। बुरा इंसान तो आपसे जुड़ेगा ही नहीं, वो दूर भागेगा आपसे। याद रखिएगा, जो अच्छा इंसान होगा वही जुड़ेगा, गलत इंसान खुद आपसे दूर भागेंगे। किसी का भी लक्ष्मी बंधन खोल सकते हैं, किसी को भी रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, किसी भी रोग का आप झाड़ा अपने जटा से कर सकते हैं।
और लक्ष्मी बंधन के लिए कैसे प्रयोग करना है वो मैंने आगे ही बता दिया है। उसके बाद में कर्ज मुक्ति के लिए आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। रोग का झाड़ा आप किस तरह कर सकते हैं वो भी बता दिया। जटा से सुरक्षा घेरा कैसे बनाते वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जटा सिद्ध करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मा मुहूर्त में आपको बैठकर करना है। दिशा आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते, पूर्व की ओर मुख करके भी बैठ सकते, दक्षिण की ओर करके भी बैठ सकते, पश्चिम की ओर मुख करके नहीं बैठना है। बाकी आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी साधु संतों के सशक्तिकरण हेतु मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं सनातन धर्म मजबूत रहे और हमारे जो साधु संत हैं वो भी सशक्त और मजबूत रहें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अति प्राचीन गुप्त जटा सिद्ध करने का चमत्कारी आसामीज मंत्र। अगर आप लोग लो क्वालिटी में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मंत्र साफ दिखाई नहीं देगा, या आपके वहां पर नेटवर्क कम है तो भी आपको साफ नहीं दिखाई देगा। ऊपर सेटिंग का जो बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करिए, क्वालिटी को क्लिक करिए और हाई क्वालिटी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मंत्र डाल रहा हूं, आपको वहां से भी मंत्र मिल जाएगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साधु संत महात्मन अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपना आशीर्वाद देकर जरूर जाए। फिर मिलूंगा मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मां मातंगी, जय मां छिन्नमस्ता, जय मां बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों।